आज हम बात करेंगे PS2 के बारे में, यानी पोनियन सेल्वा पार्ट 2। पार्ट 1 को आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने फटाफट इसके सेकंड पार्ट को भी रिलीज किया। PS2 की स्टोरी स्टार्टिंग करने से पहले PS1 का एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ। कहानी चोल साम्राज्य के राजगद्दी के इर्द गिर्द घूमती है। इस राजगद्दी को पाने के लिए कई सारे षड्यंत्र और युद्ध चल रहे हैं। चोल साम्राज्य का राजा सुंदर चोल का बड़ा बेटा आदित्य करिकाल है, लेकिन कायदे के हिसाब से वो गद्दी मधुरांतकन देव की होनी चाहिए और इसी के लिए सारे महल के लोग उसका साथ दे रहे हैं। उधर प्रभुतेश्वर की पत्नी नंदिनी, जो कि कभी प्यार किया करती थी आदित्य करिकाल से, लेकिन एक युद्ध में उसने उस आदमी को मारा था जो कि नंदिनी की रक्षा किया करता था, यानी पांड्या राजा। अब पांड्या राजा को वचन देने की वजह से नंदिनी अपने षड्यंत्र से चोल साम्राज्य को खत्म करना चाहती है। और यही हम आखिरी के सीन में देखते हैं कि नंदिनी की वजह से अरुण मोड़ी, जो कि वापस आ रहा अपने भाई से मिलने के लिए, वो समुद्र में खो जाता है, जिसे एक बुढ़िया बजाती है जो कि देखने में हूबहू नंदिनी जैसी दिखती है। अब इसके आगे की स्टोरी शुरू होती है PS2 यानी पोनियन सेल्वा पार्ट 2 में। उससे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू कि आपने PS1 के वीडियो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो चलिए वापस कहानी पे आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी और आदित्य करिकालम के उस टाइम से, जब ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे। किसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ से नंदिनी को जाना पड़ता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि अरुण मोड़ी यानी पोनियन सेल्वा के समुद्र में डूबने की खबर हर जगह फैल जाती है। यहाँ नंदिनी के भेजे हुए पांडे हथियारे उसकी डेड बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी यहाँ नहीं मिलती है। उधर हम देखते हैं कि पल्लव का राजा पार्थिवन तंजौर पहुंचता है। तंजौर पहुंचने पे वो देखता है कि वहाँ प्रभुतेश्वर, जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसी ने भेजा था कि वो अरुण मोड़ी को बंदी बना के वहाँ पे लेके आए। और अरुण मोड़ी को बंदी बनाने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि नंदिनी ने दिलवाया था प्रभुतेश्वर से। यहाँ पार्थिवन प्रभुतेश्वर के ऊपर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि तुम अरुण मोड़ी को मारना चाहते थे। अब वो समुद्र में डूब चुका है और मर गया है। ये बात सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। यहाँ नंदिनी को शक होता है क्योंकि अरुण मोड़ी की अभी लाश नहीं मिली, तो उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब पार्थिवन को वापस जाना होता है आदित्य करिकाल के पास, क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो उसे ये सारी चीजें बताना चाहता है, पर यहाँ नंदिनी उसके कान भर देती है। वो एक षड्यंत्र रचती है और वो कहती है कि आदित्य करिकाल से बोलना कि चोल साम्राज्य को खत्म करने का यहाँ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नंदिनी का भोला भाला चेहरा देख के पार्थिवन उसकी बातों में आ जाता है। उधर हम देखते हैं मधुरांतकन देव, जो कि अरुण मोड़ी के मरने से काफी खुश होता है। वो अपने ही लोगों में रहकर अपना राज्याभिषेक करवाता है। यहाँ एक आदमी आता है जिसके पास राष्ट्रकूट के राजा कुर्तिका अमृतवर्त का एक प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव के तौर पे वो अपनी पुत्री माधुरी को भेजते हैं उसके साथ विवाह करके इस संबंध को आगे बढ़ाकर चोल साम्राज्य को खत्म करने के। उधर सीन शिफ्ट होता है अरुण मोड़ी की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि वो जिंदा है और उसे बार बार वही रात याद आती है जब उस औरत ने उसे बचाया था, यानी जो कि हम शक्ल थी नंदिनी की। यहाँ उसके साथ वंध्या तेवन और पूर्णिमा भी है। यहाँ इन दोनों को देखकर वहाँ पे पंडित तिरुवल्लई भी आ जाता है। यहाँ तिरुवल्लई अरुण मोड़ी को जिंदा देखकर वहाँ शोर मचाने लगता है। उसे काफी खुशी होती है, जिसका आवाज सुनकर वहाँ पर नंदिनी के भेजे हुए पांडे योद्धा आ जाते हैं। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं, इसलिए वंध्या तेवन उन्हें कंफ्यूज करने के लिए अपने पीछे भगाने लगता है। अब यहाँ अरुण मोड़ी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये लोग एक बौद्ध विहार जाते हैं, जो कि नागपट्टनम में चूड़ीमणि नाम का बौद्ध विहार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे प्लेस की तरफ। प्लेस का नाम थोड़ा अजीब है, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाएगी। प्लेस का नाम है कुरकुरुथई, जहाँ आदित्य करिकाल युद्ध के लिए बैठा हुआ है। वो अपने भाई का भी इंतजार कर रहा है। यहाँ पार्थिवन पहुंचता है, आदित्य से बात करता है अरुण मोड़ी के डूबने के बारे में। वो उसे बताता है कि वो नहीं बचा है। ये सुन के आदित्य पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पार्थिवन अपने और नंदिनी के बीच हुए सारी बातें बताता है। वो बताता है कि नंदिनी ने उसे बताया है कि उसके भाई अरुण मोड़ी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पांडे हथियारे हैं। ये बात सुनकर आदित्य उसे बताता है कि पांडे हथियारे नंदिनी से मिले हुए हैं। ये बात सुन के वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कहता है। यहाँ पार्थिवन आदित्य करिकाल को बताता है कि नंदिनी तुमसे कडम्बुर में मिलना चाहती है। ये बात सुन के आदित्य करिकाल उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है।
सुंदर चोल और उसका भाई अरुण मोड़ी देखकर टूट जाते हैं। यहाँ उसका अंतिम संस्कार होता है। उधर नंदिनी को हम देखते हैं जो कि रविदास के साथ वहाँ से भागकर बाहर जा रही है। उसी नाव में बैठा एक बंदी नंदिनी को उसकी असलियत बताता है। वो बताता है कि तुम किसी और की नहीं बल्कि वीर पांड्या की बेटी हो। ये बात सुनकर वो रविदास से पूछती तो रविदास उसे बताता है कि मरते वक्त उन्होंने तुम्हें क्षमा करने के लिए क्यों बोला था। ये बात सुनकर नंदिनी समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर कि जिस आदमी ने उसे निस्वार्थ प्यार किया उसी को उसने जान से मार दिया। इस वजह से नंदिनी काफी गिल्ट फील करती है। उधर हम देखते हैं आदित्य करिकाल के मरने की वजह से उसका दोस्त पार्थिवन राष्ट्रकूट के साथ अपना हाथ मिला रहा है ताकि वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके उसी के भाई और पिता अरुण मोड़ी और सुंदर चोल से। इधर युद्ध की बात मधुरंतकान देव को पता चलता है तो वो अरुण मोड़ी के साथ हो जाता है और इस युद्ध को लड़ता है। युद्ध जीतने के बाद अरुण मोड़ी सुंदर चोल का असली हकदार यानी मधुरंतकन को वो साम्राज्य सौंप देता है। उधर हम देखते हैं नंदिनी जिसने अपने ही प्रेमी आदित्य करिकाल को मारा, इस वजह से वो काफी गिल्ट में है। इस वजह से वो अपने आप को खत्म करने के लिए जल समाधि ले लेती और वो ये प्रॉमिस करती है कि वो इस पाप और इस कर्ज को उतारने के लिए अगला जन्म लेगी। उधर वंध्या देवन को इन लोगों ने बंदी बना रखा था, लेकिन उसकी सच्चाई सभी को मालूम है कि आदित्य करिकालम के लिए वो काम किया करता था तो वो उसे मार नहीं सकता था। लेकिन उसकी गलती ये है कि आदित्य करिकालम के मना करने के बाद वो उस जगह पे उपस्थित था जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध में साथ देने की वजह से उसे क्षमा कर दिया जाता है। अब इसके बाद 14 वर्ष बीतने के बाद मधुरांतकन की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात पोनियन सेल्वा यानी अरुण मोड़ी को तंजौर का राज्यपाट सौंप दिया जाता है, जिसके बाद वो रविदास और पांडे के हथवारों को पकड़वा के उन्हें दंडित करते हैं। अब यही पे इस फिल्म की एंड